साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत मेहनती था, पर हमेशा उसके मन में एक शंका रहती थी कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो युवक इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता था और दूसरों पर क्रोधित भी हो जाता था। एक दिन शाम के गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। साथ संगत जी, खबर मिलते ही शाम उस महात्मा जी से मिलने जा पहुंचा और महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया इसका कुछ उपाय मुझे बताइए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए शाम से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज़ में है। मैंने इस ताबीज के अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। साध संगत जी, शमशान का नाम सुनते ही शाम का चेहरा पीला पड़ गया और वो महात्मा जी से कहने लगा, लेकिन मैं रात भर शमशान में अकेला कैसे रहूँगा। महात्मा जी ने कहा, घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज़ नहीं है, ये हर मुसीबत से तुम्हें बचाएगा। शाम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच ये ताबीज़ चमत्कारी है, वरना मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति के लिए रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी मैं नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। साथ संगत जी, इस घटना के बाद श्याम बिल्कुल बदल गया। अब वो जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वो सफल होगा, और धीरे धीरे ये हुआ भी। वो गांव के सफल लोगों में गिना जाने लगा। अभी इस वाक्य के, इस घटना के करीब 1 साल के बाद वही महात्मा जी दोबारा श्याम के गांव में पधारे। श्याम तुरंत महात्मा जी के दर्शन को गया और उनके दिए गए चमत्कारी ताबीज़ का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी ने श्याम से कहा कि बेटा, जरा अपना ताबीज़ निकाल कर देना। उन्होंने ताबीज़ हाथ में लिया और ताबीज़ को खोला। ताबीज़ खुलते ही श्याम के तो होश ही उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज़ के अंदर कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ था, वो तो धातु का एक टुकड़ा था। श्याम ने महात्मा जी से कहा, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज़ है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज़ ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। महात्मा जी ने श्याम को समझाया कि बेटा, हम इंसानों को ईश्वर ने, इस निरंकार दातार ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, और वो शक्ति है एक विश्वास। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं था, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस ताबीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसीलिए जाओ, किसी ताबीज़ पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। साथ संगत जी, श्याम महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था, और आज शाम को एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि अगर उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर, अपनी कोशिशों पर विश्वास करना होगा। यदि वो खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। साथ संगत जी, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं
तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थर की अंगूठियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं, किसी माला या ताबीज को साथ रखने की ज़रूरत नहीं। बस आपके मन में विश्वास का होना ज़रूरी है कि आप काम कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो भी जाएंगे। विश्वास रखिए हमेशा सतगुरु पर, इस निरंकार दातार पर और अपने कर्म पर। निश्चय ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।